हाय गाइस। आप सभी लोगों का मेरे आकांक्षा हैपलॉन्ग चैनल पे स्वागत है। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रही थी या नहीं बन पा रही थी ड्यू टू हेल्थ इशू एंड ड्यू टू पर्सनल इशू। लास्ट वीडियो मैंने कंप्यूटर नेटवर्किंग, हाउ मैनी व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क और सिंप्लेक्स मोड, डुप्लेक्स मोड, all the covered both Hindi and English language. So इस वीडियो में मैंने एक जो अपने आप में मैंने मिस्टेक्स रियलाइज की है कि मैंने कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट किया है, बट आई वांट टू स्टार्ट इन द बेसिक, वेरी बेसिक। टू आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ कंप्यूटर, बिकॉज जब भी मुझे कोई एक चीज, कोई बहुत ऊंची चीज पे जानी होती है तो हमें सबसे पहले उसके बेसिक्स नॉलेज होनी बहुत ज़रूरत है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि विच जो मुझे लगता है कि जब हम कोई बहुत ज्यादा हैवी चीज सीखते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले छोटी छोटी चीज की वो चीज कैसे बनी, जिस प्रकार से एक घर बनता है तो उस घर के लिए हमें एक नींव लगानी होती है। एक छोटा मतलब कि ईंटे से बनकर एक पूरा घर बनता है, फिर उस पर टाइल्स लगती है। उसी प्रकार से कंप्यूटर या साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जाने से पहले हमें कंप्यूटर के बेसिक से छोटी नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है वो बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर वेरी कॉमन नेम है कंप्यूटर, और इसका जो पूरा नेम है, हर एक नेम में इसका एक सब नेम हिडन है, मतलब सी फॉर कॉमनली। अगर मैं आपको इसका पूरा फुल नेम बताऊं, कंप्यूटर की फुल फॉर्म बताऊं, तो उसमें भी आ जाता है। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बहुत ही ज्यादा यूज है। तो मैं अगर बात करूं व्हाट इज कंप्यूटर की, तो इसके लिए मैं आपको एक वो दिखा देती हूँ कि कंप्यूटर है क्या। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखूं सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग, एंड सी कम पी फॉर particularly, P for particularly, U for under या under, T for technical, T for technical, and E for education, education, O for oriented, and simple, R for RESEARC, research। तो ये जो आपका पूरा कंप्यूटर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं COO, मैंने M को हिडन कर दिया है तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ M मशीन। देखिए COMPUTE, COMPUTER, कंप्यूटर। कॉमनली, कॉमनली मीन्स ऐसी चीज जो सब जगह यूज की जाती है। आपको बहुत ही ऐसी रेयरिंग वे होगी जहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। आज आप हॉस्पिटल में जाएं, आप बैंक में जाएं, या किसी भी फील्ड में आप वर्क कर रहे हो, आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी सबमिट करने जाते हैं, तब भी आपको वहां पे एज अ कंप्यूटर, या डॉक्टर में या ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो वहां पर भी आपको कंप्यूटर देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया वेरी कॉमनली, क्या है, कॉमनली। सेकंड आता है ऑपरेटिंग। कंप्यूटर वर्क जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, आपको मेरा जो ये GUI ग्राफिकल यूजर दिख रहा है, या मैं वन टाइम पे मैंने देखिए क्या क्या ओपन करके रखा है। फर्स्ट मैंने नोटपैड ओपन करके रखा है अभी रिसेंटली, और मैं बता आपको वर्ड पैड पे रही हूँ। अगर इसी टाइम्स में, फर्दर टाइम्स में मैं कुछ और ओपन करना चाहूँ, सपोज दैट आई वांट टू ओपन, मैं कुछ भी ओपन कर लूँ, कर देती हूँ मैं
वन सेकेंड, इसको रिमूव करके मैं यहाँ से कुछ और ओपन कर देती हूँ। सेटिंग्स, आई वांट टू ओपन माय सेटिंग, सब ये भी ओपन हो गया। मीन्स मैनी मैनी टाइम्स में, मतलब वन टाइम्स में, सॉरी मैनी मैनी बोल दिया, एक टाइम में हम जितनी भी स्लाइड्स है, जितने भी सॉफ्टवेयर ओपन करना चाहते हैं वो वन इसमें ओपन हो रहा है। हम एक एक वर्क कर रहे हैं। व्हाट इज दिस दैट मीन, इसका मीन क्या है, किसके थ्रू, दस थ्रू ओनली फॉर द ऑपरेटिंग। एंड लास्ट वन ये क्या है, एक मशीन है। मशीन क्या होती है, जो जब फास्टर वर्क करती है, जल्दी जल्दी काम करती है। जल्दी जल्दी का मीन्स क्या होता है कि अभी आपको मैं एक, आप किसी ग्रोसरी शॉप पे जाइए या किसी भी शॉप पे जाइए, आपने वहां से बहुत सारे सामान खरीद लिए, सपोज दैट आपने 1000 2000 या उससे ज्यादा का सामान खरीदा, तो अब शॉपकीपर क्या करेगा, ऐड करेगा फटाफट अपने पास नोटबुक्स एंड पेन्स पेंसिल रखेगा। बट वी यूज कैलकुलेटर भी एक तरीके की मशीन है, और एज अ कंप्यूटर में जब हम लोग किसी का डेटा या किसी की क्या कहते हैं पेशेंट की जब अमाउंट की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें कंप्यूटर की नीड होती है। तो वो उसमें एक्सेल सीट होती है जो कि अपने आप कैलकुलेशन बता देती है। तो इट इज अ वेरी कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलरली, मतलब किस किस के लिए, पार्टिकुलरली यूज फॉर, यहाँ पे मैंने अंडर लिख दिया है विच इज वेरी सॉरी फॉर गाइस, यहाँ पे मैंने यूज फॉर क्या होगा, यूज फॉर पार्टिकुलरली, बीच बीच में किसके लिए यूज, इन सब के लिए तो है ये पार्टिकुलरली। मेन रूप से टेक्निकल, मतलब जो बीटेक करते हैं, जो टेक्निकल से आते हैं, जिनके लिए कंप्यूटर का मेन पर्पस है कि कंप्यूटर क्या फंक्शंस को जानिए आप और डेवलप कीजिए। व्हाट इज द, आप लोगों को बताइए अगर उनको कोई दिक्कत आती है। सपोज दैट बहुत से बच्चों ऐसे होते हैं जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, टेक्निकल। तो जो इस फील्ड में हम लोग, जो ये कंप्यूटर टेक्निकल गिरी इसे बोलते हैं, मतलब कि हम इस फील्ड में पढ़ रहे हैं, दिस इज अ टेक्निकल, प्योर टेक्निकल है कि टेक्निकल। हाँ हम इसमें पढ़ रहे हैं, हम जैसे अभी मैं पढ़ रही हूँ तो इसमें मैं आपको ऑपरेटिंग बताऊंगी, नेटवर्किंग बताऊंगी कि कंप्यूटर में वर्क कैसे होता है, तो वायर थ्रू केबल क्या होती है, मॉडेम्स क्या होते हैं, स्विचिंग क्या होती है, और राउटर से नेट हम लोग को कैसे मिलता है। जब हम पूरा डीपली इसकी नॉलेज, जैसे किसी एक चीज में हम लोग घुस जाते हैं, पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उस चीज को हम लोग टेक्निकल बोलते हैं। टेक्निकल गाय मतलब हाँ इसने पूरे, इस बंदे ने या इस बंदी ने पूरे इसके बारे में रिसर्च कर ली है, दिस मीन्स ऑफ अ टेक्निकल। एजुकेशन मीन्स क्या होता है, हम लोग पढ़ाई के लिए इसका यूज करते हैं। एज अ कोविड ड्यूरेशन हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, विच जो हुज पर्सन हैव अ एंड्रॉइड फोन, तो he can watch in your phone, and who person have a laptop and computer and पीसी, तो उन्होंने अपने कंप्यूटर एंड पीसी में किया था। एंड थर्ड एंड मतलब कि लास्ट ऑप्शन इज रिसर्च, हम लोग इस पे रिसर्च भी कर सकते हैं। आजकल इसमें सर्च इंजन, हम लोग को कोई चीज नहीं आती तो हम लोग इसमें देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो ये है हमारा फंडामेंटल, मतलब कि कंप्यूटर की शुरुआत, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। तो ये हो गया, इसको मैं करती हूँ मिनिमाइज। सो वही, अब मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल, अब कंप्यूटर की मैं डिफिनेशन आपको ऐसा बताऊं, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन वर्क लॉजिकली एंड अर्थमेटिकली। एक क्वेश्चन यहाँ पे जो रेज होता है या बहुत से माइंड पे आता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यार, ये तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वर्क करती है। एज सिंपल एज ऑन डेट, कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वर्क करती है बेटा, बट लैपटॉप आपका बस ओनली चार्ज। अगर कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वर्क करता है इट इज ओके, बट लैपटॉप आपका रिचार्जेबल है। आपने अगर अपनी 100% बैटरी रिचार्ज कर ली है तो आप उसको विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के भी चला सकते हैं। बट लैपटॉप इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिकॉज वी नीड इलेक्ट्रिसिटी फॉर इट ड्यू टू रिचार्जेबल। सो कंप्यूटर एंड लैपटॉप मेन डिफरेंस है, आप इन दोनों को भूल मत जाइएगा। कंप्यूटर नीड सीपीयू एंड माउस एंड कीबोर्ड, बट लैपटॉप इज डेस्कटॉप, मतलब एज अ स्क्रीन प्लस कीपैड एंड नॉट अलाउड फॉर सीपीयू। ओके, तो कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन वर्क। अब कंप्यूटर क्या वर्क करता है, मेरे पास एसी भी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वॉशिंग मशीन भी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और मेरे पास ग्राइंडर मशीन भी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इसमें डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है, हम लोग उसको इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं, वो हमें इनपुट देते हैं, वो हमें आउटपुट देता है। मैंने एसी से कहा कि मुझे आप थोड़ा ठंडक, मैंने रिमोट से प्रेस किया, टीवी भी है उसको भी कमांड देते हैं, अलेक्सा भी आ चुका है। तो कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर वर्क करता है, हम लोग इसमें वीडियो गेम खेल सकते हैं, हम लोग इसमें
गाने सुन सकते हैं, वो तो सिंपल हम लोग सब सुन सकते हैं। बट जो सबसे हम इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, अर्थमेटिकली सॉल्यूशन कर सकते हैं, बहुत सी चीजें चला सकते हैं, नोट पैड पे नोट्स बना सकते हैं, वर्ड पैड पे रिज्यूमे या कुछ भी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट से बना सकते हैं, एक्सेल सीट से डेटा को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज अ सिंपल वर्क ऑफ अ कंप्यूटर। तो ये हो गया गाइस मेरा कंप्यूटर पे, मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ। जो भी हो कंप्यूटर फंडामेंटल अब आप का हो गया। अब कंप्यूटर डिपेंड्स कर पे करता है, तो कंप्यूटर्स के जो पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर का जो मेन, अब इसमें मेन क्वेश्चन आता है, हु इज द फादर ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के जो फादर है वो चार्ल्स बेबेज है, मैं लिख देती हूँ फादर ऑफ अ कंप्यूटर, फादर ऑफ अ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो था फर्दर मैंने लिख दिया, ये एक्चुअली टाइपिंग का जो मेरा, father of a computer babies is चार्ल्स बेबेज। ओके, नाउ अब आपका जो कंप्यूटर का जो बेस्ड वर्किंग स्ट्रक्चर होता है लिख देती हूँ, वर्किंग स्ट्रक्चर, हाउ टू कंप्यूटर वर्क। तो कंप्यूटर का जो STRUCTURE, कंप्यूटर का जो वर्किंग स्ट्रक्चर होता है वो आपका होता है इनपुट, प्रोसेस एंड आउट। IPO साइकिल भी इसे बोलते हैं मेनली, या इसको मैं रिफर कर सकती हूँ IPO साइकिल। IPO साइकिल भी इसे बोलते हैं। IPO साइकिल, अब इनपुट मीन्स क्या है, इन यानी अंदर, पुट मतलब देखना या रखना, इनपुट। मैंने जैसे अभी मैं इस पे क्या कर रही हूँ, मैं कुछ लिख रही हूँ, मैं कीबोर्ड के थ्रू कमांड दे रही हूँ। इनपुट मीन्स मेनली क्या होता है, गिव अ कमांड, कमांड देना। जैसे मम्मा ने किसी बच्चे से कहा बेटा ये काम मत करो, ये गलत है तुम्हारे लिए, तो मम्मा ने क्या करा, इनपुट दिया। बेटा क्या करेगा, माइंड पे वर्क थोड़ा प्रेस करेगा कि मम्मा ने ये बोला है, मतलब हाँ मेरे लिए गलत होगा, प्रोसेस करेगा वो बच्चा, प्रोसेस प्रोसेस करेगा। और आउटपुट क्या करेगा कि नेक्स्ट टाइम से वो ये गलती को रिपीट नहीं करेगा। वैसे एज अ कंप्यूटर चाइल्ड क्या करता है, जब भी एज अ पेरेंट हम इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कमांड देते हैं कि भाई कंप्यूटर मुझे गूगल पे तुम मुझे www या कुछ भी लिख सकते हैं, www.vulnerable.com या कुछ भी ऐसे भी। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, मुझे ये सुन दिखाओ या मुझे करीना कपूर की फोटो दिखाओ, तो ये क्या करेगा, इनपुट मैंने दिया कीबोर्ड की हेल्प से, तो प्रोसेस करेगा। अभी प्रोसेस इसका जो होता है वो CPU पे होता है। जो CPU होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जो CPU ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो वो उस पर जाके प्रोसेस करेगा, क्योंकि CPU में आपकी डिस्क पड़ी, मतलब की CD पड़ी होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की होती है, जितना भी मुझे ये स्क्रीन दिख रहा है, विच इज द वर्किंग ऑफ अ ऑपरेटिंग, हेल्प ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनपुट करेगा, इनपुट मैंने दिया, प्रोसेस, फिर आउटपुट के थ्रू मुझे उसने क्या करा, करीना कपूर की, उसने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम फाइंड किया, फिर वहां से सर्च सर्च करके मुझे करीना कपूर की फोटो उसने दिखा दी। तो ये होती है जो कंप्यूटर का वर्किंग स्ट्रक्चर होता है, वो IPO साइकिल होता है। पहले हम लोग इनपुट देते हैं, फिर कंप्यूटर या CPU प्रोसेस करता है, और फिर वी गेट आउटपुट, तो हमें आउटपुट मिलता है। तो ये हो गया आउटपुट। अब जो आपका ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है, इसमें आपका जो कंप्यूटर का जो हम बोल सकते हैं ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, जो ब्रेन आपका कंप्यूटर होता है वो मेनली आपका CPU होता है। CPU को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अब कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल मतलब मैनेज करता है, प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेसिंग, प्रोसेस करता है, वर्क करता है, मतलब कि अपने कार्य को कर रहा होता है, और यूनिट मतलब कि एक ये यूनिट है। तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें आपके जो फर्दर पार्ट्स आते हैं वो आता है, सॉरी, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एंड CU कंट्रोल यूनिट, और एक और आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और आई इनपुट एंड आउटपुट, ये तो आपका चलता ही है।
सो ALU CU ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक का लॉजिकल यूनिट का मीन्स वही है जहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन मीन्स जैसे एक्सेल शीट में हम लोग अपनी डेटा मतलब कि स्कूल से जब हम लोग रिजल्ट बना रहे होते हैं तो वहां पे यूज करते हैं। तो अर्थमेटिक में वहीं पे अर्थमेटिक जहाँ पे हम लोग बचपन में हम लोगों ने मैथ्स पढ़ी हुई थी, तो वहाँ पे कंट्रोल यूनिट का भी स्टोर्स करता है, कंट्रोल सारे मैनेज करता है कि हाँ ये सही है, तो ये हमने कोई इनपुट दिया तो वो ALU के लायक है तो ALU पे गया, कंट्रोल यूनिट के लायक है तो फिर वहां से हमें मिलके आउटपुट मिलता है। फिर अब नीचे जो फर्दर आपका वर्क आता है वो कंप्यूटर के जो पार्ट्स आते हैं, कंप्यूटर के जैसे पार्ट्स में कर बात करें कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो कंप्यूटर के दो पार्ट्स हैं। कंप्यूटर वैसे दो पार्ट्स नहीं, मैं आपको सिंपल बता रही हूँ। पहला आपका जो आता है हार्डवेयर आता है। व्हाट इज हार्डवेयर? दिस इज हार्डवेयर विच थिंग्स we can टच एंड फील। ऐसी थिंग्स जिसको हम टच कर सकते हैं और छू सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर। हार्डवेयर में मेनली आपका इनपुट डिवाइस आता है, मैं लिख देती हूँ इनपुट डिवाइस, क्योंकि इनपुट डिवाइस से ही हम लोग कमांड देते हैं। तो इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा? कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम लोग कमांड देते हैं, ये मैं टाइप कर रही हूँ। कीबोर्ड, माउस, और कीबोर्ड माउस और भी लाइट पेन, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक लाइट पेन, ये सारे आपके आते हैं। सो ये हो गया आपका कीबोर्ड। नेक्स्ट आपका आता है सॉफ्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्ट से आपको पता ही चल रहा है, सॉफ्ट जब हम किसी चीज को छुएंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे, मतलब कि वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। बस सॉफ्टवेयर विच थिंग्स वी कैन नॉट टच, विच थिंग्स वी कैन नॉट टच एंड फील। विच थिंग्स वी कैन नॉट टच एंड फील, ऐसी थिंग जिसे हम छू नहीं सकते और महसूस नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर जैसे मेरे कंप्यूटर के अंदर या PC के अंदर ही आपको क्रोम, फायरफॉक्स, वर्चुअल VM, VB, वर्चुअल बॉक्स, ये एज और ये सब जो दिख रहा है ये सब सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसको हम अंदर घुस के जाके छू नहीं सकते। तो टच वी कैन नॉट फील। अब इसमें आपके दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बने हो मतलब यूजर्स यूज करते हैं, और सिस्टम जो हम लोग बनाते हैं। एप्लीकेशन जो यूजर यूज करता है। अभी मैं कंप्यूटर और लैपटॉप का यूज कर रही हूँ, आई एम अ यूजर, मैं कौन हूँ? यूजर। तो जो यूजर यूज करता है उसे हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो यूजर के लिए होते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो एक एडमिन एडमिन के लिए जो वर्क कर रहा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसी में आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मैंने आपको अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो, ये देखिए कंप्यूटर, अब इसमें देखिए जो कंप्यूटर में आपको बता दूं, स्पीकर आपका आउटपुट है, क्योंकि स्पीकर से मुझे क्या मिलता? माउस इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, स्पीकर आउटपुट डिवाइस, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, इससे हम लोग को स्क्रीन दिख रही है। ये भी डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम यूनिट है। ये क्या है? सिस्टम यूनिट, डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम यूनिट। तो ये सब आपके हैं सिस्टम यूनिट, डेस्कटॉप, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इसमें मुझे अगर आपको कुछ बताना तो आउटपुट डिवाइस, तो ये आउटपुट डिवाइस मैं आपको कंप्लीट करा देती हूँ। देन फिर आज की क्लास में यहीं तक रखती हूँ। आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? जो हमें रिजल्ट देते हैं। दोज थिंग्स, दोज थिंग्स गिव्स अस रिजल्ट। अब गिव्स अस रिजल्ट में क्या होगा? जैसे हम लोगों ने FM चलाया तो FM से हम लोग को क्या मिल रहा है? सॉन्ग सुनाई पड़ रहा है, वो क्या है? आउटपुट, जिससे हमें आउटपुट मिला। प्रिंटर, प्रिंटर हमने कोई चीज प्रिंट करने को कही तो प्रिंटर ने हमें एक हार्ड कॉपी दे दी, तो दैट इज अ प्रिंटर। वो क्या हो गया? प्रिंटर, प्रिंटर हो गया। और आपका स्पीकर हो गया,
प्रिंटर, स्पीकर और डेस्कटॉप की स्क्रीन दिखाई पड़ रही है, तो ये सब आपके क्या हो गए, सॉफ्टवेयर। सो गाइस, आई होप आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इफ यू रियली enjoyed it to seeing this video, so please press the like button and subscribe to our YouTube channel. Thanks for watching.